एमसीयू की अपकमिंग ग्रेटेस्ट मूवी में से एक है स्पाइडरमैन नो वे होम और इस मूवी के लिए सभी मार्वल फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सिस। स्पाइडरमैन नो वे होम एमसीयू में टॉम हॉलैंड की थर्ड सोलो मूवी होगी जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस वीडियो में स्पाइडरमैन नो वे होम की कास्ट एंड रूमर्स, प्लॉट डिटेल्स, फैन थ्योरीज और लीग प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे। सो मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन। रिलीज डेट स्पाइडरमैन नो वे होम 17 दिसंबर 2021 में रिलीज होगी। इस मूवी से पहले ब्लैक विडो 9th ऑफ जुलाई, शैंग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग 3rd ऑफ सितंबर, वेनम लेट देयर बी कार्नेज 17th ऑफ सितंबर और द एटर्नल्स 4th ऑफ नवंबर को रिलीज होगी। लेकिन प्रोडक्शन डिले और कोविड की वजह से मूवी ऑफ कोर्स डिले हो सकती है। अभी फिलहाल प्रेडिक्ट करना हार्ड है। लेट्स होप फॉर द गुड। कास्ट डिटेल्स एंड रूमर्स। अभी फिलहाल कास्टिंग को लेकर बहुत ही कम डिटेल्स मार्वल की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म हुई है। टॉम हॉलैंड एस पीटर पार्कर, जेकब बैटलन एस पीटर्स फ्रेंड नेड और ज़ेंडेया एस एमजे। मार्वल स्टूडियोज ने इन तीनों की स्पाइडरमैन नो वे होम से कुछ इमेजेस भी पोस्ट की है। इसके साथ मैरिसा टोमी एस आंट मे और टोनी रिवॉलरी एस फ्लैश थॉम्सन फिर से मूवी में दिखने वाले हैं। अब कुछ रूमर्स और लीक्स के मुताबिक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और प्रीवियस स्पाइडरमैन मूवीज में से बहुत से कैरेक्टर इस मूवी में दिखने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन नो वे होम में होंगे और डिज्नी के इन्वेस्टर डे पर केविन फाइगी ने कंफर्म किया है कि इस मूवी का डायरेक्ट कनेक्शन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से होगा और ऑब्वियसली स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा। I'm sorry, you're saying there's a multiverse? Because I thought that was just theoretical. I mean, that completely changes how we understand the initial singularity. We're talking about an eternal inflation system, and how does that even work with all the quantum? It's insane. इसी के साथ जैमी फॉक्स इस मूवी में इलेक्ट्रो के रोल में वापस आ रहे हैं, जिसे हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में देखा था। और एक खुद जैमी फॉक्स ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके कंफर्म किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पाइडरमैन नो वे होम में इलेक्ट्रो ब्लू नहीं होगा, यानी कि शायद ये इलेक्ट्रो और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाले इलेक्ट्रो डिफरेंट होंगे। और इस मूवी में इलेक्ट्रो अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में भी दिखने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ मल्टीवर्स को भी टीज किया था, जहाँ इस पोस्ट में 3 स्पाइडरमैन को देख सकते हैं और शायद इसी वजह से जैमी फॉक्स ने इस पोस्ट को इंस्टेंटली डिलीट भी कर दिया। And who are you? Don't you know I'm Electro? रिसेंटली वैरायटी के साथ एक इंटरव्यू में अल्फ्रेड मोलिना ने खुद कंफर्म किया है कि वो एज अ विलन ऑटो ऑक्टेवियस एके डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन नो वे होम में रिटर्न करेंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जॉन वॉट्स जो स्पाइडरमैन नो वे होम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अल्फ्रेड मोलिना को अपना डॉक्टर ऑक्टोपस का आइडिया सुनाया और ये भी कंफर्म किया कि डॉक्टर ऑक्टोपस की स्टोरी ठीक वहीं से स्टार्ट होगी जहां सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 मूवी में एंड हुई थी। और इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ऑक्टोपस सैम राइमी की स्पाइडरमैन यूनिवर्स का ही होगा। कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि विलियम डेफो एस ग्रीन गॉब्लिन इस मूवी में रिटर्न आएंगी और ग्रीन गॉब्लिन ही इस मूवी का मेन इंपॉर्टेंट विलन होने वाला है। अब इसी के साथ एक कोलाइडर रिपोर्ट के मुताबिक टोबी मैग्योर की स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी इस मूवी में दिखने वाला है। अब ये बात सोनी, मार्वल या फिर एक्टर्स ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं की है, पर जैसा कि मैंने बताया कि अब ये कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर ऑक्टोपस की स्टोरी सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 की एंड से स्टार्ट होगी, तो इसीलिए टोबी मैग्योर का स्पाइडरमैन इस मूवी में दिखेगा। इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर बात करें एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की, तो विलियम स्पेंसर जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 में एंड्रयू गारफील्ड के स्टंट डबल रह चुके हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें वो ये मूवी की सेट पर प्रेजेंट थे और उन्होंने इस पोस्ट को बहुत ही जल्दी डिलीट भी कर दिया। और जैमी फॉक्स का इलेक्ट्रो भी रिटर्न आ रहा है, तो एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी इस मूवी में दिख सकता है। कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग एमा स्टोन एस ग्वेन स्टेसी और चार्ली कॉक्स एस मैट मर्डॉक एके डेयर डेविल इस मूवी में दिखेंगे, लेकिन पर्सनली मुझे इसके चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। और तो और मोस्ट एंटिसिपेटेड विलन क्रेवन द हंटर और स्कॉर्पियन के कैरेक्टर भी इस मूवी में अपीयर हो सकते हैं, बट एट द एंड ये रूमर्स एंड लीक्स हैं। हो सकता है कि कुछ बातें सच हो तो कुछ नहीं। मैसिव एलिज्ड स्पाइडरमैन नो वे होम प्लॉट लीक। ये मेजर प्लॉट लीक किया है रेडिट यूजर स्पाइडी फॉरएवर 245 ने, जिसने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 प्रीमियर होने से पहले ही
पोस्ट करके करेक्टली बताया था कि जूलिया लुइस ड्रेफस मिस्टीरियस मार्वल कैरेक्टर का केमियो एपिसोड 5 में दिखेगा और इसी वजह से इस लीक प्लॉट को काफी हद तक सही कहा जा रहा है। इसी के साथ इस यूजर ने कहा, आई वर्कड ऑन द फिल्म बट दे स्टिल केप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स हिडन इवन फ्रॉम द फिल्म क्रू। अब अकॉर्डिंग टू स्पाइडी फॉरएवर 245 के मूवी की शुरुआत वहां से होती है जहां फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी, जहां स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी दुनिया के सामने आ चुकी है और उस पर मिस्टीरियो ने ड्रोन कंट्रोलिंग टेररिस्ट का इल्जाम भी लगाया है और इसे सामने लाया है सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवीज में दिखने वाले J.K. सिमंस के कैरेक्टर जे जोना जेम्सन ने। और आगे कुछ टाइम स्किप भी किया गया है। पीटर अपने लॉयर यानी कि चार्ली कॉक्स के मैट मर्डॉक्स के साथ कोर्ट में मौजूद है और वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रहा है। मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज दिखते हैं जो बोलते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मल्टीवर्स ब्रेक हो रहा है और इसी की वजह से दूसरे वर्ल्ड के विलन्स MCU में आ रहे हैं। I'm Dr. Stephen Strange. I need you to come with me. आगे पता चलता है कि पीटर ने अपनी आइडेंटिटी को फिर से छुपाने के लिए मैजिक का यूज किया था जिसकी वजह से मल्टीवर्स ब्रेक हुआ। कुछ र्यूमर्स हैं कि मूवी में सिनिस्टर 6 होंगे जिसमें ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन, स्कॉर्पियन, राइनो एंड इलेक्ट्रो प्रेजेंट होंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज इन सभी विलन्स को पकड़ने अपनी बनाई मैजिकल प्रिजन में कैद करने का ट्राई कर रहे हैं, पर फिर से पीटर शायद सैंक्टम सेंटोरन में कोई गड़बड़ कर देता है जिसकी वजह से ये विलन्स वहां से छूट जाते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजर टोबी मैग्योर एंड एंड्रयू गारफील्ड मूवी की सेकेंड हाफ में है, पर वो मूवी में कैसे इंट्रोड्यूस होंगी ये अननोन है। फिर टोबी मैग्योर का स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के इन विलन्स को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। मूवी का फाइनल एक्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है जो अब एक शील्ड के साथ बड़े कैप्टन अमेरिका जैसी दिख रही है और कुछ लीक्ड सेट इमेजेस में ऐसा बस स्टॉप पोस्टर भी दिखा है और इसी वजह से शायद ऐसा ही कुछ मूवी में होने वाला है। अब यहाँ पे सभी विलन्स टोबी, एंड्रयू और टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन प्रेजेंट हैं। वहीं पर स्टार्क का आर्क रिएक्टर प्रेजेंट है जिसके पीछे सभी विलन्स पड़े हुए हैं, पर उन्हें आर्क रिएक्टर किस लिए चाहिए ये अभी अनक्लियर है। एट द एंड सारे विलन्स को आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रिजन में कैप्चर कर लिया जाता है, सिर्फ विलन्स डेफो के ग्रीन गॉब्लिन को छोड़कर। वहीं पर गॉब्लिन किसी मेजर कैरेक्टर को मार देता है, पर किसे मारता है ये अभी तक पता नहीं है और अभी प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है। और इसे देखकर टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर बहुत ही दुखी और गुस्सा हो जाता है। वो गॉब्लिन को मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता। मूवी के एंड के साथ साथ पीटर की हाई स्कूल स्टडीज भी खत्म हो जाती है, लेकिन अब अभी ये पता नहीं है कि टोबी मैग्योर और एंड्रयू के स्पाइडरमैन के साथ क्या होता है। अब आपको इस लीक्ड प्लॉट के बारे में क्या लगता है? क्या ऐसी स्टोरी हमें मूवी में दिख सकती है या फिर ये जस्ट फैन थ्योरी है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अदर स्पेकुलेशंस। एक थ्योरी के हिसाब से स्पाइडरमैन नो वे होम में टॉम हार्डी का वैनम भी दिख सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सोनी स्पाइडरमैन की स्पिन ऑफ कैरेक्टर को लेकर अपनी डिफरेंट सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स बना रही है, तो ये भी पॉसिबल है कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के बाद मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के बाद इन फ्यूचर सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स के कैरेक्टर हमें MCU में देखने को मिले। केविन फाइगी ने कहा है कि सोनी और मार्वल के डील के बाद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन सोनी की मार्वल मूवीज में भी दिख सकते हैं। इस सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ऑफ मार्वल कैरेक्टर्स में से अभी तक सिर्फ वैनम ही रिलीज हुई है और अगर कोई डिले नहीं हुआ तो वैनम लेट देयर बी कार्नेज 24 सितंबर 2021 और मॉर्बियस 21 जनवरी 2022 में रिलीज होगी। मेरी थ्योरी के मुताबिक स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी इन दो यूनिवर्स की कनेक्टिंग पॉइंट होगी। इसी के साथ मॉर्बियस मूवी के इवेंट्स सैम राइमी के यूनिवर्स के होंगे, ना कि MCU के, क्योंकि मॉर्बियस ट्रेलर के इस सीन में बैकग्राउंड में स्पाइडरमैन की ग्राफिटी होती है, लेकिन ये सैम राइमी की टोबी मैग्योर के स्पाइडरमैन की ग्राफिटी है। इसी के साथ मॉर्बियस मूवी के लीक्ड सेट इमेज में यहाँ पोस्टर पर लिखा है वेयर इज स्पाइडरमैन और नीचे लोगो होता है डेली ब्यूगल का, बट लोगो MCU में दिखाया गया लोगो नहीं, बल्कि ये लोगो सैम राइमी की यूनिवर्स का लोगो है जो हमने स्पाइडरमैन मूवीज में देखा था। कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग सोनी टोबी मैग्योर के स्पाइडरमैन को लेकर स्पाइडरमैन 4 बनाना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी इसके लिए एक परफेक्ट बेस हो सकती है। तो अब तक जितना भी मैंने आपको बताया वो कुछ कंफर्म न्यूज, लीक्स, रूमर्स से बताया, तो कुछ बातें सही हो सकती है और कुछ ना हो।
मैं पर्सनली इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के लिए एक्साइटेड हैं? आपकी इस मूवी से रिलेटेड क्या थ्योरीज हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी देखने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो कौन सी बातें, र्यूमर्स, लीक्स सही निकली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।